हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन। तो नॉमेनक्लेचर में सारे के सारे कंपाउंड जो कैटेगरीज होती हैं वो तो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब एल्केन अपने आप में एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसमें जो रिएक्शन भी आएंगे, मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि एल्केन की जो प्रेपरेशन है, ठीक है, या इसके जो रिएक्शंस हैं वो आगे के टॉपिक से काफ़ी रिलेटेड हैं। तो उसमें 12th में जो आपने चैप्टर पढ़ने हैं उनके कंपाउंड भी यूज हुए हैं। तो अभी स्टार्टिंग वाले पार्ट में आपको मेमोरी बेस्ड रिएक्शन ज़्यादा मिलेंगे। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ चैप्टर्स कवर करते जाओगे वो रिएक्शन की डिटेल, मैकेनिज्म, रीजनिंग आपको समझ आती रहेगी, ठीक है। और सेकेंडली एल्केन का जो वेटेज है, वेटेज भी बहुत ज़्यादा नहीं। इसका एक पर्टिकुलर रिएक्शन है जो फ्री रेडिकल वाले रिएक्शन होते हैं उनकी, क्योंकि काफ़ी डिटेल इसमें डिस्क्रिप्शन है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, तो जो मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है वो उस पार्ट से ज़्यादा आया हुआ है आज तक। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब एल्केन की बात करें तो प्राइमरी सोर्स या हमारी डे टू डे लाइफ में एल्केन्स का काफ़ी ज़्यादा यूजेज है। जो सबसे पहले आपको डायरेक्टली इस डायग्राम को देख के, इस पिक्चर को देख के पता लग रहा होगा कि ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री, एक रिफाइनरी की इमेज है। तो रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स में सेपरेट करते हैं, ठीक है। आपको गैसोलीन मिलता है, कैरोसिन मिलता है, पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, लुब्रिकेंट्स, डीजल, ठीक है, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। टार फाइनली बच जाता है उसमें। तो जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एल्केन है दैट इज पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें से ज्यादातर जो कंपाउंड है वो एल्केन्स होते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अब जब वो पेट्रोलियम को या क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हो तो होता क्या, देखो ये हमारे पास क्रूड ऑयल था। तो क्रूड ऑयल इज फर्स्ट सेंट टू अ फर्नेस, फर्नेस में भेजा, उसको थोड़ा हीट किया, ठीक है। तो हीट किया उसको 750 डिग्री फ़ारेनहीट तक। उसके बाद ये रिफाइनरी टावर है, इसमें डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस पे ये इसके कंपोनेंट सेपरेट होते रहेंगे। तो जो सबसे हैवी है या अनरिफाइंड पार्ट है वो नीचे रहेगा, और जो लाइट वाले कंपोनेंट्स होंगे, कम कार्बन वाली छोटे छोटे जो चेन वाले कंपाउंड हैं वो ऊपर मूव करते रहेंगे क्योंकि वो लो बॉइलिंग पॉइंट पे सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंट टेम्परेचर की रेंजेस में हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। तो दिस इज द पेट्रोलियम रिफाइनरी। और लास्ट में जो आपके पास बच जाता है, रिफाइन सब कुछ निकालने के बाद जो लास्ट का बच गया दैट इज कॉल्ड एसफाल्ट या रोड टार, जिससे सड़कें बनती हैं, जो काला काला सा रहता है ना, स्टिकी सा, दैट इज कॉल्ड रोड टार। अब अगर हम रेंज स्टडी करें तो बॉइलिंग रेंज ऑफ फ्रैक्शन, नंबर ऑफ कार्बन एटम और उसके यूजेज क्या क्या हैं। तो बिलो 20 डिग्री सेल्सियस जो बॉयल हो जाते हैं वो 1 से 4 कार्बन लंबी चेन होगी, ठीक है। मतलब 1 कार्बन की चेन या 2 की या 3 की या 4 की। और वो कौन से होते हैं, वो जनरली जो कंपोनेंट होते हैं, एल्केन होगी, वो नेचुरल गैस बनाएंगे या पेट्रोकेमिकल्स बनाते हैं। 20 से 60 डिग्री सेल्सियस में जो कंपोनेंट निकलते हैं वो 5 से 6 कार्बन की चेन जितनी लेंथ होती है, जिसमें पेट्रोलियम, ईथर और सॉल्वेंट्स आते हैं। 60 टू 100 डिग्री सेल्सियस 6 से 7 कार्बन वाली चेन्स हैं, सॉल्वेंट्स। 40 टू 200 डिग्री सेल्सियस 5 से 10 गैसोलीन, फिर कैरोसिन एंड जेट फ्यूल। तो डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस में जैसे जैसे आप हायर टेम्परेचर पे जाते हो कार्बन चेन लंबी होती जाती है, और लास्ट में बचता है हमारे पास एसफाल्ट एंड टार, ठीक है। तो स्टार्टिंग स्मॉलेस्ट चेन गैसेस होगी और जितनी चेन लंबी होती जाएगी उतना वो लिक्विड और फाइनली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर आपको नोट डाउन करना है यू कैन पॉज द वीडियो हियर एंड नोट इट डाउन। अब देखो नेक्स्ट इज प्रेपरेशन, ठीक है। डायरेक्टली हम काम की बात करते हैं। तो प्रेपरेशन ऑफ एल्केन में जो फर्स्ट रिएक्शन दैट इज रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब अल्काइल हैलाइड्स RX से उसको हम डिनोट करते हैं। X आपका क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये हो सकता है। तो इसकी जब आपने रिडक्शन की, रिडक्शन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हैलोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसको निकाल के इसकी जगह आप हाइड्रोजन लगा दें, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। अब रिडक्शन के लिए डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स हम यूज करते हैं, जैसे कि जिंक प्लस एसिटिक एसिड या जिंक प्लस डाइल्यूट HCl, जिंक प्लस NaOH, जिंक कॉपर
प्लस इथेनॉल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस ईथर, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, NaBH4 दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड प्लस इथेनॉल, मैग्नीशियम प्लस ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस या ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ठीक है, TPH। ये सारे रिएजेंट्स हैं, इनमें से कोई भी एक आप यूज कर सकते हो। हाँ, कुछ केसेस में होता है कि कुछ उनकी लिमिटेशंस हैं, ठीक है ना। अब देखो लिमिटेशंस में क्या क्या है, जैसे कि आपके पास RX है, ये आपका 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री भी हो सकता है। तो TPH इन तीनों को रिड्यूस कर देगा RH में। पर अगर हम इसकी जगह NaBH4 यूज करते हैं तो NaBH4 सिर्फ 2 डिग्री और एंड 3 डिग्री को ही यहां पर रिड्यूस कर पाएगा, ठीक है। मतलब 1 डिग्री को NaBH4 रिड्यूस नहीं कर पाता, तो ये इसका RH बन गया। और जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं LiAlH4, तो ये 1 डिग्री एंड 2 डिग्री को करता है RH में। अगर 3 डिग्री होगा तो वो उसको रिड्यूस नहीं करता, वो उसकी क्या करता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब वहां पर डबल बॉन्ड आ जाता है, तो वहां एल्कीन बन जाती है। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री को रिड्यूस कर रहा है, 3 डिग्री को नहीं। और NaBH4 2 और 3 को कर रहा है, और TPH ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड तीनों को रिड्यूस कर दे रहा है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब RX का क्या एग्जाम्पल ले सकते हो, सबसे कॉमन या जो आपने पढ़ा हो, दैट इज जैसे मान लो ये ले लिया हमने ब्रोमो, ठीक है। अब ये कितने डिग्री है, ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, तो जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच्ड है वो कार्बन 2 डिग्री है, तो इट इज अ 2 डिग्री हैलाइड। तो 2 डिग्री हैलाइड को आप ले लो जिंक प्लस एसिटिक एसिड ले लो, तब भी ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहां H लग जाएगा। अब 2 डिग्री है तो इसकी जगह आप LaH भी यूज कर सकते हो, इसकी जगह आप NaBH4 भी ले सकते हो, ठीक है, या आप रेड फॉस्फोरस प्लस HI भी यूज कर सकते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, बस आपको ये याद रखना है। तो आई थिंक फर्स्ट रिएक्शन इज क्लियर, सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।